You all are most welcome in my chemistry teaching point YouTube चैनल। आप सबों का हमारे केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट के YouTube चैनल में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आपके बीच आया हूँ वो बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है और इस प्रकार का वीडियो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड वीडियो में प्राय आपके बीच लाता रहता हूँ। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और इस प्रकार का वीडियो आप तो जरूर ही देखें और आप अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता हो सके। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आपके बीच आया हूँ वह है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसको हम कहते हैं उप सहसंयोजक बंधन। कैसे बनता है, आखिर यह उप सहसंयोजक बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है? तो कहने का मतलब डियर स्टूडेंट, आपने पढ़ा होगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी अगर दो परमाणुओं के बीच होता है तो सिंगल बॉन्ड, दो परमाणुओं का बीच अगर साझेदारी होता है तो डबल बॉन्ड, और अगर तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी दो परमाणुओं के बीच होता है तो उसे ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। यहाँ तक तो आपको पता है, लेकिन यह एक अलग प्रकार का ही बॉन्ड है जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सहसंयोजक बंधन। चलिए थोड़ा गौर से देखिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने। हम आपको यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 का मतलब हुआ सल्फर डाइऑक्साइड, इसका जरा सा हम डॉट संरचना बना के आपको दिखाते हैं तो उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। SO2 है तो हम सेंट्रल एटम में सल्फर को रखें और दोनों तरफ हम ऑक्सीजन को रखें। क्लियर? और आपको डियर स्टूडेंट पता होना चाहिए कि ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिर्फ संयोजी इलेक्ट्रॉन्स ही बंधन निर्माण में भाग लेते हैं। तो हम जानते हैं कि सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। इसका मतलब 16 का मतलब हुआ कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6। तो चलिए हम 6 दे दिए, 1 2 3 4 5। ये जो हम क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं ये सल्फर का इलेक्ट्रॉन। क्लियर? उसी तरह ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, एटॉमिक नंबर 8। तो इसके बाह्यतम कक्षा में इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। 1 2 3 4 5। क्लियर? यहाँ भी ऑक्सीजन है, इसका भी आपका 6। अब यहाँ आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि अगर कोई बंधन बनता है, कोई भी परमाणु अगर बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, उसका मेन रीजन है टू अचीव द इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। अक्रियाशील गैस विन्यास प्राप्त करना ही बॉन्डिंग का मेन कारण है। तो कोई भी पूछेगा आपसे कि बतलाइए बॉन्डिंग का कोई भी रासायनिक बंधन क्यों करता है या रासायनिक बंधन के क्या कारण है, तो आप कहिएगा कि रासायनिक बंधन का मुख्य कारण है अपना अष्टक प्राप्त करना या इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करना, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स त्याग करके भी कर सकता है, चाहे इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करके भी कर सकता है, चाहे इलेक्ट्रॉन्स का साझेदारी भी करके भी कर सकता है। क्लियर है? तो कहने का मतलब यहाँ बॉन्ड जो बन रहा है, यहाँ बॉन्ड बनने का कारण है अष्टक प्राप्त करना, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, मतलब बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए डियर स्टूडेंट, यहाँ तो हमने लगा दिया, इसका 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 2 2 4 2 6 2 8। क्लियर है? 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हमने कर दिया। इस सल्फर का भी 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8। क्लियर है? यहाँ पर भी हम इसका मतलब इस ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा 2 2 4 2 6 2 8। क्लियर है? सबका अष्टक पूरा हो गया। यहाँ यदि हम कहें यहाँ सल्फर है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, आपसे अगर मैं पूछना चाहूँगा कि बताइए कि सल्फर और ये ऑक्सीजन में यहाँ कौन सा बंधन है, तो इस बंधन को आप सिंगल बॉन्ड नहीं कर सकते। यहाँ पर कौन सा बंधन है, तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन और इस सल्फर के बीच आप कहिएगा कि सर ये तो डबल बॉन्ड है सर, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन्स है इस ऑक्सीजन का और ये 2
इलेक्ट्रॉन्स है इस सल्फर का, तो दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है, तो यहाँ आप कह दिए कि डबल बॉन्ड है सर, क्लियर है। लेकिन इस सल्फर और इस ऑक्सीजन में यदि आपसे पूछा जाए तो यह दोनों इलेक्ट्रॉन्स है सल्फर का, यहाँ आप सिंगल बॉन्ड इसको नहीं बोल सकते। हाँ, सिंगल बॉन्ड का बोलते जब एक इसका रहता एक इसका रहता तब आप कह सकते थे कि सिंगल बॉन्ड है सर, एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी है। लेकिन यहाँ चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर का ही है और दे रहा है ऑक्सीजन को उसका अष्टक प्राप्त करने के लिए, तो इस प्रकार के बंधन को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसे तीर द्वारा, एरो द्वारा, तीर का डायरेक्शन किसके तरफ है, ऑक्सीजन की तरफ। इसका मतलब है कि एक पेयर, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन सल्फर दे रहा है ऑक्सीजन को उसका अष्टक पूरा करता है, और इसी प्रकार के बंधन को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये जो तीर वाला जो बंधन है इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट, क्लियर है। मीन्स ये जो बॉन्ड है मीन्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम सच दैट both electron is donated by only one atom. Such type of bonding is known as coordinate bond. Means दो परमाणुओं के बीच ऐसी साझेदारी जहां दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा अगर दिया जाता है तो इस प्रकार के बंधन को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? डियर स्टूडेंट, क्लियर है कि नहीं कॉन्सेप्ट? मतलब ऐसी साझेदारी जहां दो पार्टनर के बीच ऐसी साझेदारी जहां दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम अगर सामने वाले को दे रहा है, तो इस प्रकार के बंधन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, जिसे तीर द्वारा निरूपित किया जाता है। इसीलिए कोऑर्डिनेट के बॉन्ड के बारे में आपसे अगर कोई पूछ ले तो आप बतलाइएगा कि दो परमाणुओं के बीच ऐसी साझेदारी जहां दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही परमाणु द्वारा प्रदान किया जाता है, इस प्रकार के बंधन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, जिसे एरो द्वारा, तीर द्वारा निरूपित किया जाता है। क्लियर है? Means the bond formed by sharing of electron between two atoms such that both electron is donated by only one atom. Such type of bond is known as coordinate bond. इस प्रकार के बंधन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो। एरो का डायरेक्शन ऑक्सीजन की तरफ है, इसका मतलब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन सल्फर ऑक्सीजन की तरफ है। क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल है आपका जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सल्फर को हम बीच में रखें, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। क्लियर है डियर स्टूडेंट? यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, सल्फर के पैटर्न कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पैटर्न कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। चलिए बॉन्ड बनता है 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, सभी का अष्टक पूरा हो गया। क्लियर? यहाँ यदि हम आपसे पूछें बतलाइए भाई सल्फर है, आपने ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन, मैं आपसे अगर पूछूं कि बताइए यहाँ कौन सा बंधन, क्योंकि ये दोनों सल्फर का इलेक्ट्रॉन से ये ऑक्सीजन को दे रहा है, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर का है, ऑक्सीजन को दे रहा है, यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और यहाँ पर चूंकि दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी है तो यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड में 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो कहने का मतलब डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आज का ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार का वीडियो जो है आपको हमेशा मिलता है। थैंक यू।